कैसे किया? एक बार नारद जी महाराज कंस के यहां पधारे और कंस से कहा कि राजन, तुम्हारे काल को इस धरती पर आए बहुत समय हो गया और अभी तक तुम उसे मार नहीं पाए और वो रोज प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा होकर के वो तुम्हें ही मार डाले। इसलिए कोई ऐसी योजना बनाओ, उसे यहां बुला करके उसे समाप्त कर दो। कंस की चिंता बढ़ गई। कंस ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो नारद जी। कंस ने सभा बुलाई और कहा कि ऐसी क्या योजना बनाई जाए जिसमें कृष्ण बलराम को यहां बुला के उन्हें मार दिया जाए। हे राजन, सैनिकों ने कहा कि महाराज एक धनुष यज्ञ का आयोजन कर लो और उसमें दूरगामी सब राजाओं को आमंत्रित करो और उसी में कृष्ण बलराम को बुला करके पहलवानों के द्वारा उनकी हत्या करा दो। महाराज कंस के मन में यह बात जची कि ठीक है, तो कंस ने धनुष यज्ञ के मेले का आयोजन किया और उसमें दूरगामी राजाओं को बुलाया और अक्रूर जी महाराज को कृष्ण बलराम को लेने के लिए गोकुल भेजा। अक्रूर जी महाराज आज बड़े प्रसन्न हैं कि वो जो अनादि है, अनंत है, असीम है, अपार है, वो प्रभु निर्गुण निराकार होता हुआ सगुण साकार रूप लेकर के भक्तों की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए ब्रज में अवतरित है। आज उन प्रभु का मैं दर्शन करूंगा, बड़े मन में भाव है। और जैसे ही गोकुल में पहुंचे, नंद बाबा से मिलन हुआ, यशोदा जी से मिलना हुआ और जब श्री कृष्ण को देखा अक्रूर जी ने तो देखते देखते ही रह गए। इतने सुंदर, इतने मनोहर, इतने सुकोमल देख करके भगवान को अक्रूर जी को बड़ा प्रेम आया। नंद बाबा ने पूछा कि अक्रूर जी, आपका आगमन का कारण क्या है? अक्रूर जी ने कहा कि नंद बाबा, आप जानते हैं कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उस आयोजन में दूरगामी राजाओं को सबको आमंत्रित किया है, आपको भी बुलाया है और आपके साथ आपके दोनों पुत्र कृष्ण बलराम को लेने के लिए मुझे भेजा है। नंद बाबा तो कुछ नहीं बोले, लेकिन यशोदा ने जब सुना तो भोजन कर रही थी। जैसे यशोदा ने सुना कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर आया है, हाथों से भोजन की थाली छूट गई। देखो, संसार भर में श्री कृष्ण को यशोदा नंदन कहकर के हम लोग बुलाते हैं। देवकी नंदन कहीं कहीं आता है। क्यों? क्योंकि यशोदा बनना आसान नहीं है। यशोदा के शरीर में जितने रोम हैं, हर एक रोम के ऊपर कृष्ण का नाम है। संसार में मां होती है जिसका पुत्र के प्रति अटूट स्नेह होता है, लेकिन यशोदा का स्नेह ही नहीं है। यशोदा के प्राण है कृष्ण, हर एक रोम के ऊपर कृष्ण है। और यशोदा जब सुनती है कि कृष्ण बलराम को लेने के अक्रूर जी आए हैं तो भोजन कर रही थी, हाथों से थाली छूट गई और दौड़ के कहने लगी, अक्रूर जी, आपसे शायद भूल हुई है, आप जाइए दोबारा कंस के पास और पूछिए कि उन्होंने किसी और को बुलाया होगा। और यदि सच में महाराज कंस ने मेरे पुत्रों को बुलाया भी है तो जान लो, मैं अपने पुत्रों को नहीं भेजूंगी। इतने में ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी जब सुना कि चाचा अक्रूर लेने के लिए आए हैं तो मचल गए ठाकुर जी। तो ये तो हठी है, ये तो जिद्दी है। नहीं मां, मैं जाऊंगा, हम बड़े हो गए, 11 वर्ष के हो गए, बालक थोड़ी रहे हैं, हमें शहर देखना। मां जिद करने लगे। यशोदा रो पड़ी, रात भर रोने में गई। सुबह हुई, अक्रूर जी ने रथ तैयार किया। जैसे रथ तैयार हुआ, कृष्ण बलराम जाकर के बैठ गए और रथ लेकर के जैसे अक्रूर जी चलने लगे कि पीछे से दौड़ करके यशोदा जी ने रथ का पहिया पकड़ लिया। अरे अक्रूर, इतना भी क्रूर मत बन। तू यहां कृष्ण बलराम को लेके नहीं जा रहा है,
यहां से तू यशोदा की 2 आंखों को निकाल के लेके जा रहा है। हे अक्रूर, ये कृष्ण मेरा बेटा ही नहीं है, ये कृष्ण मेरा प्राण है। यदि कृष्ण चला गया तो यशोदा जीते जी मर जाएगी। अक्रूर, मेरे पुत्रों को लेके मत जा। भगवान नीचे उतरे और मां को समझाने लगे। यशोदा कहती है, मैं नहीं समझूंगी, आज बहुत समझ लिया, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। भगवान बार बार समझाते हैं, और जब यशोदा जी को लग गया कि अब ये रुकने वाला नहीं है, तब यशोदा जी को उस साधु की बात याद आई, फकीर की बात याद आई। जिस फकीर ने कहा था, यशोदा ये तेरा बेटा नहीं है, ये देवकी का बेटा है। रोज प्रार्थना करती है, रोज पूजा करते हुए भगवान से ये कहती है, प्रभु मुझे सब कुछ स्मरण रहे, मेरी सब याद बनी रहे, बस ये याद कभी मुझे ना आए कि कृष्ण मेरा नहीं, कृष्ण देवकी का पुत्र है। प्रभु, इस सच को मैं स्वीकार नहीं कर पाऊं, कृष्ण सिर्फ मेरा पुत्र है। और जब लगा यशोदा जी को कि कृष्ण अब नहीं मानेगा, कृष्ण जाके रहेगा, तो सुखदेव जी कथा सुनाते सुनाते भाव में भरे, आंखों में प्रेम आश्रु आए और कहते हैं, राजन देखो, आज एक मां पुत्र से विदा हो रही है, और आज का कृष्ण 100 वर्ष के बाद मिलेगा यशोदा को। आज जो कृष्ण छोड़ के जा रहा ब्रज को, 100 वर्ष के बाद लौट के आएगा। सोचो वो मां कैसे रही होगी। एक साधारण से बालक को मां दूर नहीं करती, वो तो भगवान है, वो तो इतने मधुर हैं कि उन्हें देखे तो देखते रह जाए। तुम्हें देखकर तुम्हारा हो जाने को जी चाहता है। आहा। यशोदा कहने लगी, कन्हैया तुम जहां जाओगे मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ जाएगा बेटा। लेकिन एक रहस्य, एक राज मैंने तुमसे छुपाया है, सो आज मैं तुम्हें बता देती हूं, क्योंकि तुम्हें वहां जाने के बाद पता लगेगा और तुम्हें क्रोध आएगा, शायद तुम मुझे कभी माफ ना करो। लेकिन वो रहस्य मैं आज तुम्हें मैं खुद अपने मुंह से बता देती हूं बेटा। भगवान ने कहा, मां मुझे मालूम है। नहीं नहीं पुत्र, एक बार मैं अपने मुख से कह दूं, मेरा भार हल्का हो जाएगा। तब यशोदा कहती है, कृष्ण एक बार तेरे बाबा, जिनका नाम है वसुदेव जी, रात के समय तुझे टोकरी में रख के लेके आए थे और मुझ अभागिनी की बगल में सुला के चले गए थे। मैं जब सुबह उठी तो मैंने सोचा कि मैंने इस पुत्र को जन्म दिया। और बेटा, जब तेरा नामकरण संस्कार हुआ तब एक फकीर आया था। उस फकीर ने मुझे कुछ रहस्य बताए थे। वो रहस्य ये था बेटा कि तू मेरा नहीं, तो देवकी का बेटा है। और इस राज को, इस रहस्य को इसलिए दबा के बैठी रही क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानना चाहती थी कि तू मेरा नहीं, देवकी का पुत्र है। कह कि यशोदा जब रोई है तो भगवान ने गले लगाया यशोदा जी को। 2 वचन भरे हैं भगवान ने, एक यशोदा जी के आगे और एक राधा रानी के आगे। भगवान ने कहा, मां भले ही मुझे देवकी मां ने पैदा किया, भले ही मैं देव की सुत हूं, पुराण कहेंगे, शास्त्र कहेंगे, ऋषि मुनि महात्मा सब कहेंगे, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूं, जब तक इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, कृष्ण सदा सदा यशोदा तुम्हारा पुत्र रहेगा। मुझे लोग देवकी नंदन नहीं, मुझे लोग यशोदा नंदन कह के बुलाएंगे। मां मैं सदा सदा तुम्हारा पुत्र रहूंगा। भगवान ने कहा कि मां, ये चंद्रमा डूब जाए, ये सूर्य डूब जाए, ये धरती पलट जाए, कृष्ण सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मां मेरा इंतजार करना, मैं फिर मिलूंगा। आज का गया कृष्ण 100 वर्षों के बाद मिला यशोदा को। और जब सूर्य ग्रहण के मेले पर कुरुक्षेत्र की धरती पर आज मां के शिविर में कृष्ण ने प्रवेश किया, तो दौड़ करके मां ने उसी तरह गले लगाया जिससे छोटे से को अपने गले लगाती थी। और यही पूछा, बेटा तू ठीक तो है? मैं कहता हूं, दुनिया में तमाम नाते रिश्ते होते हैं, सबकी अपनी अपनी महिमा है, लेकिन मां का जो रिश्ता है वो सब रिश्तों से परे होता है। क्योंकि जब भी हमें चोट लगती है, जब भी हमें पीड़ा हमें सताती है, जब भी हमें कोई कष्ट आता है हमारे जीवन में, तो हमें पिता याद नहीं आता, हमें भाई याद नहीं आता, हमें बहन नहीं याद नहीं आती,
हमें कोई याद आता है तो अपनी माँ याद आती है और कोई याद नहीं आता, सिर्फ माँ। मुझसे कोई खता हुई तो तूने फिर से गले लगा लिया। हमारे सारे गुनाह, सारे अपराध को क्षमा करने की क्षमता किसी के अंदर है तो या तो माँ के अंदर है, या गुरु के अंदर है, या फिर परमात्मा के अंदर है। चौथा कोई किरदार तो बना ही नहीं। इसे मैं सदा अपने मंच से की बात कहता हूं कि मंदिर तोड़ो, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, ये सब एक मुजाका है। दिल यार माँ का कभी मत तोड़ो, वो घर खास खुदा का होता है। घर खास खुदा का। एक बच्चा माँ के साथ मेले में गया, माँ से कहता माँ मुझे खिलौना चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए। माँ के पास पैसे नहीं थे। माँ कहने लगी बेटा आगे चल, तुझे और खिलौने दिलाऊंगी, वहां और अच्छे मिलेंगे। और एकाएक भीड़ में हलचल मच गई। माँ बच्चे से बिछुड़ गई, बच्चा कहीं माँ कहीं, और बच्चा पहुंच गया किसी व्यक्ति के पास। बच्चा इतना रो रहा था, उस व्यक्ति ने कहा बेटा ये खिलौना ले ले। खिलौना दे दे करके बच्चे को शांत करना चाह रहा वो व्यक्ति, लेकिन उस बच्चे ने सारे खिलौनों को नकार दिया। उस बच्चे ने यही कहा कि मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी मां चाहिए, मुझे कोई और कुछ नहीं चाहिए। जिसे जीवन में 3 लोग मिल जाए वो बड़ा भाग्यशाली है। जिसे जीवन में मां मिले, जिस जीवन में गुरु मिले, जिस जीवन में भगवान मिले, वो इस दुनिया का सबसे महान और सबसे अधिक पुण्यशाली व्यक्ति है। मैं जब छोटा सा था, जब मैं हरिद्वार गया तो मुझे मां के रूप में भी गुरुजी मिले, और गुरुजी तो है ही, उन्होंने दीक्षा दी। मैंने एक व्यक्ति के अंदर तीनों किरदार देखे हैं, तीनों पात्र देखे हैं। एक ऐसा चरित्र जिसमें मुझे मां भी नजर आई, जिसमें मुझे गुरु भी नजर आए, और जिनमें मुझे परमात्मा भी नजर आए। ऐसे हमारे सद्गुरुदेव। भगवान श्री कृष्ण विदा हुए, आगे राधा रानी खड़ी हुई। राधा रानी ने मार्ग रोक लिया, कहां जा रहे हैं आप? यदि यूं ही छोड़ना था तो प्रीत क्यों की, क्यों दिल लगाया हमसे? हमारी सुबह तुम्हारे नाम से होती है, हमारी शाम तुम्हारे नाम से होती है। कृष्ण, हमारा कोई पल ऐसा नहीं जिंदगी का जो तुम्हारे बिना बीतता हो। कैसे रहेंगे हम? भगवान ने राधा रानी से कहा, राधे तुम जानते हो मेरा अवतार क्यों हुआ है? यदि मैं नहीं गया तो आगे की लीलाएं नहीं हो पाएंगी। और देवी, अब युग बदलने का भी वक्त हो चला है। भगवान ने अपना मोर मुकुट निकाला, बांसुरी निकाली और राधा रानी की गोद में डाल दी और कहा, राधे यहां से तेरा प्रेमी नहीं, यहां से तेरा कृष्ण नहीं, यहां से एक राजकुमार जा रहा है और कोई नहीं जा रहा। तेरा प्रेमी तो सदा सदा तेरे साथ रहेगा। ये दुनिया जब भी प्रेम की बात करेगी, संसार में जब भी प्रेम की चर्चा होगी, तो राधे बड़े श्रद्धा से तुम्हारा नाम लिया जाएगा। वहां राधे कृष्ण की चर्चा होगी। कहने का तात्पर्य है, प्रेम अद्भुत होता है। प्रेम में और एक सांसारिक प्यार में इतना ही फर्क है। जो संसार का प्रेम है वो कब्जा करना चाहता है, और जो भगवत प्रेम है वो मुक्त करना चाहता है। भगवान गोपियों को भी समझा करके आगे बढ़े। अब मथुरा में प्रवेश किया। अब जो ब्रज के कृष्ण हैं, अब वो मथुरा के कृष्ण हो गए। अब यहां आते ही बन गए राजकुमार।